हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं जी बोंग टोकन के बारे में। कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और सबसे बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई है जी वो है जी इसकी बर्निंग, जो ऑलरेडी अभी आप देख सकते हैं कि बात हो रही थी जी 1 ट्रिलियन टोकन को बर्न करने की। वहां पर 1 ट्रिलियन तो बर्न हो ही नहीं, आप देख सकते हैं आधा ट्रिलियन यानी कि 500 बिलियन टोकन बर्न हुए। तो क्या अब जो 1 ट्रिलियन की जो बर्निंग है क्या वो होगी या उसको खत्म कर दिया गया, तो सारी चीज़ें करेंगे जी डिस्कस। तो बर्निंग को लेके जो एक अभी एक निगेटिविटी फैली हुई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने बोंको के टोकन को इतना सेल करा कि प्राइस आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ चला गया है। ये देख रहे हैं जी आप, एक हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं 20% के करीब प्राइस गिर गया है जी। समझ में आ रहा है तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या अभी अब पॉजिटिविटी बनी है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जो डिस्कस। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर अभी आपने बोंग टोकन को होल्ड करके रखा है तो क्या होल्ड करना ठीक रहेगा या बेच के निकल जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग बंदे बेच रहे हैं। अब बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया था उनको तो प्रॉफिट हो गया जी, भर भर के 2 गुना 3 गुना का प्रॉफिट। अब वो बुकिंग कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर करेक्शन भी आ रही है। तो ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर नॉर्मल होती हैं। प्रॉफिट बुकिंग चलती है तो ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से आप देख सकते हैं दोबारा रिवर्सल आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो बर्निंग हुई है जी हमारी, ये वाली बर्निंग जो हुई है ये क्यों हुई, तो इसके पीछे रीज़न है जी ये लेट्स बोंग एक बड़ा प्लेटफॉर्म निकल कर सामने आया था जी। ठीक है, और उस लेट्स बोंग के द्वारा, ठीक है, लेट्स बोंग के द्वारा एक आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सोल को इकट्ठा किया गया जी। भर भर के सोल आई, क्योंकि टोकन को बनाना है, क्रिएट करना है। क्योंकि लेट्स बोंग पे क्या हो रहा था जी, मिलियंस ऑफ टोकन आप देख सकते हैं कि क्रिएट किए गए। अब उसके अंदर क्या होता है जी, सोल इकट्ठी होती है तो उसको इकट्ठा किया जाता है, और उस जितनी भी सोल इकट्ठी हुई उस सोल में से आधी यानी कि 50% इन्होंने जो भी सोल आई उससे बोंग टोकन को बाई किया। ठीक है, यानी कि बाई बैक जिसको हम कहते हैं वो बाई किया गया। उसके बाद जितने भी बोंग आए उनको बर्न कर दिया। अब जो बाकी बची 50% वो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ों के अंदर हो गई जी। बोंग और सोल स्टेकिंग में चला गया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इंटरनल डेवलपमेंट, बोंग रिवॉर्ड्स, मार्केटिंग के अंदर उसको बचा के रख लिया गया। दूसरी जो हमारी बर्निंग होनी है जी बड़ी वाली 1 ट्रिलियन टोकन की बर्निंग, वो कब होगी? वो जब होगी जब ये 1 मिलियन, जब हमारे यूज़र्स अचीव्ड हो जाएंगे। अभी कितने हैं जी? 9,68,000। तो जैसे ही 10 लाख होंगे तो एक बड़ी बर्निंग और होगी। तो अभी उस बर्निंग के इवेंट को कैश करने के लिए दोबारा से आप देख सकते हैं कि बोंग की जो टीम है वो दोबारा आप देख सकते हैं कि सक्रिय होंगे। फिर आप देख सकते हैं एक हाइप बनेगी, मार्केटिंग होगी, ठीक है, लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो उसमें अभी लगेगा जी वक्त, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे या 1 महीना लगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, अब ये करेक्शन कहाँ तक हो सकती है, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने जो रैली स्टार्ट करी वो यहाँ से स्टार्ट करी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना परसेंट ये प्राइस बढ़ा था जी, देख रहे हैं आप, तकरीबन आप देख सकते हैं कि इतना 260%, यानी कि लमसम अगर माने तो 3 गुना के करीब प्रॉफिट देखने को मिला जी लोगों को। अब जिसने भैया $100 लगाए उसके $300 हो गए। अब $300 में से अगर वो बंदा आधे बेच रहा है तो प्रॉफिट बुक कर रहा है, क्योंकि उसको तो $300 लगा के $300 हो गए ना उसके। अब $300 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट की बुकिंग चल रही है जी यहाँ पर, जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ तक ये प्राइस जाएगा। तो पहला लेवल जो होता है जी, एक रिट्रेसमेंट अगर हम लगाएं कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे गिर रहा है, तो कहाँ तक गिरेगा, रिट्रेस कहाँ तक करेगा, तो उसके लिए होता है जी हमारा ये फिबोनाची चार्ट। तो वो ये बताता था कि अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरा जी पहले दिन, बखूबी आप देख सकते हैं यहाँ तक प्राइस रिट्रेस हुआ 33 की सीरीज। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बाउंस लिया, फिर आप देख सकते हैं फिर नीचे गया, फिर आप देख सकते हैं बाउंस आया, यानी कि इस पार्टिकुलर लेवल के ऊपर ये सपोर्ट नहीं कर पाया और प्राइस आप देख सकते हैं धड़ाम से नीचे आ गया जी यहाँ पर, यानी कि 50 के लेवल को भी ये सपोर्ट नहीं कर पाया, भी एक भी दिन नहीं कर पाया। तो अब सीधा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आप देख सकते हैं कि 26 और 25 की सीरीज तक प्राइस जाता हुआ दिखेगा जी इन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत करेक्शन हमको देखने को मिलेगी। फाइनल जो सपोर्ट होगी, ठीक है, वो होगी जी हमारी 22 और 20 की।
तो अगर इस लेवल के ऊपर भी प्राइस सपोर्ट नहीं करेगा तो जो एक हाइप बनी थी जी शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने की, तो वो ख़त्म होगी। प्राइस आप देख सकते हैं दोबारा से इसी लेवल की तरफ जाएगा 11-12 की सीरीज़ के ऊपर, फिर एक नया दौर शुरू होगा, फिर एक नई हाइप बनेगी। ठीक है, वो चीज़ें आगे की हैं। तो अभी जो खतरे की घंटी है वो है जी 26 के ऊपर प्राइस सपोर्ट नहीं करेगा तो फाइनल जो सपोर्ट होगी वो होगी जी 22। उसके बाद ट्रेंड ख़त्म। ठीक है, फिर नीचे की तरफ हमको प्राइस जाता हुआ दिखेगा जी। और आज एक बड़ा इवेंट होने वाला है जी क्रिप्टो जगत के अंदर, फेड की मीटिंग है जी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की। ठीक है, बढ़ेगा तो खैर नहीं, घटाने की बात होगी, या जितना इंटरेस्ट रेट अभी है उतना ही लगा रहेगा, यानी कि अनचेंज रहेगा। तो अनचेंज रहेगा, ठीक है, तो प्राइस आप देख सकते हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर नीचे जाएगा। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है 0.5% या 0.25%, तो बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा, बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, इथेरियम का शायद इतना ना बढ़े, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। और उसके बदले में आप देख सकते हैं कि और अदर क्रिप्टो के प्राइस के अंदर भी हमको एक थोड़ा सा एक करेक्शन तो खैर नहीं, ठीक है, एक पुल बैक भी जिसको कह सकते हैं वो भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर एक पंपिंग हमको देखने को मिल सकती है जी, एक ब्रेकआउट अपने अपने लेवल के ऊपर हो सकता है जी। ठीक है, तो यहाँ से अगर अच्छा सब कुछ हुआ तो प्राइस अगर ऊपर गया, ठीक है, तो पहला आप देख सकते हैं 33 और 34 की सीरीज तक जाएगा। यहाँ से अगर रिट्रेस हुआ, ठीक है, 33 की सीरीज के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। अगर उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया तो फिर दोबारा से आप 40 की सीरीज, अगर रेजिस्टेंस में फिर बड़ा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला तो प्राइस दोबारा से नीचे। ठीक है, तो बड़ी बात यह है कि बर्निंग हो गई, और जब बर्निंग हो गई तो उसकी जो हाइप बनी थी कि बर्निंग करेंगे जी, बर्निंग करेंगे, जब बर्निंग हो गई तो इवेंट वो 100% आप देख सकते हैं कि कंफर्म हो गया। और जब कंफर्मेशन होगी तो जो बंदे ये सोच कर आए थे कि बर्निंग होगी, बर्निंग से पहले बाई कर लो, तो उन्होंने बाई किया। ठीक है, और बर्निंग जैसी हुई उन्होंने सेल कर दिया जी टोकन। ठीक है, अभी एक दोबारा हाइप बनेगी जी, 1 ट्रिलियन की बर्निंग और होगी, नए इन्वेस्टर्स आएंगे। ठीक है, जब प्राइस नीचे जाएगा, करेक्शन होगी, तो जाहिर सी बात है लोग डीसीए भी करेंगे और नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे, वो बाई करेंगे। फिर जैसी बड़ी बर्निंग होगी जी 1 ट्रिलियन की, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर प्राइस जाएगा जी नीचे। तो बर्निंग के नाम पे तो आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ता भी है, और जैसे ही बर्निंग होती है तो प्राइस घटता भी है। ठीक है, वहीं अगर आप देखें वॉल्यूम के अंदर भी थोड़ी आप देख सकते हैं बढ़ा तो है वॉल्यूम, लेकिन प्राइस भी नीचे गया है। अभी अगर आप देखेंगे आरएसआई इंडिकेटर तो 50 के ऊपर है, तो यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अगर गया आरएसआई 40 की सीरीज पर जाएगा और प्राइस नीचे भी जाएगा, तो एक आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत हमको यहाँ पर बाइंग इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।